ये चूड़ा मटर बनकर तैयार है। अब इसमें बस धनिया डाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं, और इसमें आप जो नमकीन डाल के भी इसको देंगे तो बहुत ही टेस्टी आएगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज आपको दिखाता हूँ जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अपनी। देखिए, ये है घर के अंदर का नज़ारा, देख रहे हैं पूरा मिट्टी का बना हुआ है। और पहले जो होता था लोहे का यूज़ नहीं होता था। ये देखिए, इसके ऊपर जो धान का पुअरा होता है वो मिट्टी और बांस की बनी हुई लकड़ी है, मतलब बांस की लकड़ी है। और उस ज़माने में छत भी बनाई जाती थी। ये देखिए सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे लाइट थोड़ा कम है, एकदम अंधेरा है, सीढ़ी है। अब और अंदर चलते हैं। अब इस घर में कोई नहीं रहता, ये पूरी तरह से बंद है, अबैंडेंड हो चुका है। ये देखिए, उस जमाने में भी यहाँ पे सीमेंट बालू का यूज़ किया गया था, आगे चल के बस इतने हिस्से में। ये देखिए पूरी तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको दिख रहे हैं घास। ये तो मेरी जानकारी में हुआ था कि इसको बाहर से दीवार को मजबूत करने के लिए सीमेंट बालू से कर दिया गया था। आइए आपको दिखाता हूँ छत। ये है सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पे जमी हुई है पूरी ये घास। अब कोई रहता है नहीं, तो प्रकृति ने पूरा इसको अपनी आगोश में ले लिया है। ये देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे पूरा दीमक लग रहा है यार, पूरा दीमक लग चुका है। जब घर को आप छोड़ देंगे आप, कोई देख रेख नहीं करेगा, तो यही होता है। ये छत है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल। अब तो ऊपर भी घास आने लगी है छत के ऊपर, यहाँ देखें कुछ नज़ारा इस तरह से। आइए अब आपको दिखाता हूँ कि अनाज कहाँ पे स्टोर किया जाता है। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो होता है ना, इसमें अनाज भरा जाता है। अभी तो ये फिलहाल खाली है, अब इसमें कुछ नहीं है, खाली पूरा इसी तरह से बंद है। ये देखिए मिट्टी की दीवारें, अब यहाँ पे कोई मरम्मत उसकी होती नहीं है, तो इस वजह से सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। तो क्या आपने कभी मड हाउस देखा है? और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, लकड़ी का। ये देखिए, देख रहे हैं, ये लकड़ी का बना हुआ खड़ा, इसको खड़ाऊ बोलते हैं। मेरे दादाजी इसको पहनते थे। अब ऐसी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है। उस ज़माने में लोग रबर का यूज़ नहीं करते थे, लकड़ी से बने हुए खड़ाऊ का यूज़ करते थे। तो इसको रख देते हैं वहीं पर। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, सिक्योरिटी। जब ये दरवाज़ा रात में बंद किया जाता था, तो ये जो होल आप देख रहे हैं, एक होल, दो होल, इधर और इधर, तो इन होलों में लगाई जाती थी लकड़ियाँ, पूरा सिक्योरिटी की। बाई चांस अगर कोई दरवाजे को तोड़ता है तो ये लकड़ियाँ उसको संभाल लेंगी। पहले चोरी डकैती का सब का बहुत ज़्यादा होता था, तो उन सबसे सुरक्षा के लिए ये सब चीज़ें की जाती थी। और ये है पशुओं के चारा मारने वाली मशीन। आप क्या इसको क्या बोलते हैं बताइएगा। ये देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है कि बरसात के मौसम में पूरा ये जो है ख़राब हो चुका है इससे, मतलब ये कभी भी गिर सकता है तो डेंजरस। पूरा ये भी लकड़ी का बना हुआ है, यहाँ पे लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पर हुआ है लोहे का इस्तेमाल। और एक घर की खास बात इसकी तो चौखट होती थी। पहले जब घरों में लोग घुसते थे तो क्या करते थे, ऐसे सीधे खड़े नहीं आते थे, सर को झुका के तब घर में एंट्री होती थी, इसलिए चौखट जो होती थी ऊंची बनाई जाती थी। पुराने ज़माने का है, इस पर नक्काशी की गई है।
इस पर कुछ लिखा गया है, अभी इस पर स्पष्ट नहीं दिख रहा है क्या लिखा गया है, बट मैं इसको साफ़ करके देखूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इस पर है क्या। आपको दिखाता हूँ गांव की खेत की मूली। कहते हैं किस खेत की मूली है, तो ये मेरे गांव के खेत की मूली है। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी मूलियाँ, कम से कम 1-1 किलो की एक मूली है। इसको बोलते हैं जौनपुर की मूली। तो देख लीजिए, जो लोग नहीं देख रहे देख लीजिए, जौनपुर की मूली ऐसी होती है। अब आपको दिखाता हूँ आम के पेड़। हमारे जो दादा लोग थे ना, वो आम के बहुत शौकीन थे, तो हमारा आम का बगीचा है। बगीचा तो है ही, साथ ही साथ हमारे घर के चारों तरफ आम के पेड़ भी लगाए गए हैं। तो आइए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है, ये अमरूद, ये है एक आम, वहाँ एक दूसरा आम, फिर वहाँ एक तीसरा, चौथा। इसी तरह से हम लोग के घर के चारों तरफ आम के पेड़ लगाए गए हैं। जो पहले सब कच्चे घरों में रहते थे, अब सबके पक्के मकान बन चुके हैं। ये रहे एक लाइन से हम लोग के घर है, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ तक नज़र जा रही है आपकी। उधर देखिए बांस का पेड़ है, जो पुराने वाले घर से एकदम सटा हुआ है। देखिए ये है लौकी, अभी ये छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े भी हुए हैं, बट धूप ना निकलने की वजह से इनकी जो ग्रोथ है काफ़ी स्लो हो चुकी है, कोई बड़ा नहीं है। देखना पीले होते जा रहे हैं धूप ना मिलने की वजह से। एक लौकी देखिए वहाँ पे छुपा हुआ है एकदम झाड़ियों में। आप लोगों ने भी रुई का पेड़ नहीं देखा होगा ना, आज आपको दिखाता हूँ रुई। इसको बोलते हैं कपास। ये देखिए ये है रुई का पौधा। अभी इसमें ये रुई नहीं है, होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। गर्मियों में बहुत फूटते हैं इसमें रुई, शायद हो 1-2, दिखाता हूँ। ये है, यही जब फूटेगा और बड़ा होगा तब इसमें से निकलेगी रुई। पूरा वाइट वाइट जैसे फ्लावर की तरह फूटते हैं तो वैसे हो जाता है। ये है मोरिंगा, जिसको बोलते हैं सहजन। यहाँ पे भी देखा एक आम का पेड़ है ना मस्त। अब घर के एक और सदस्य से आपको मिलाता हूँ। देखिए मेरी गाय ने जो बच्चा दिया हुआ है उससे मिलाता हूँ। ये अभी 7 दिन का है, ये रहा। ये अचफ नस्ल है और ये है गिर। गिर एक अच्छी प्रजाति होती है गाय की, जो अच्छा खासा, सॉरी गिर नहीं, शायद ये साहीवाल है। आप बताइएगा कि कौन सी नस्ल है, बहुत बदमाश है लेकिन ये। तो दोस्तों आइए चलते, आज बनाते हैं चूड़ा मटर। तो चूड़ा मटर के लिए हम ताज़ी करी पत्ती को तोड़ लेते हैं, इसको बोलते हैं करी पत्ता। ये आपका यूज़ किया जाता है बहुत सारी साउथ इंडियन डिशेस में। तो ये हम करी पत्ते को ले लेते हैं। ताज़ा करी पत्ता जो होता है ना, उसका जो अरोमा होता है बहुत ही बढ़िया होता है। करी पत्ते को डालने से पहले उसको थोड़ा सा हाथों से दबाया जाता है, ताकि उसके अंदर का जो ऑयल होता है, अरोमा होता है, वो अच्छी तरह से बाहर आ जाए। इतना काफ़ी है चूड़ा मटर बनाने के लिए, मैं इसका यूज़ करूँगा। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ इंदौरी पोहा। इंदौरी पोहा जो बनाऊँगा मैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। मूंगफली, तो इस समय मटर का सीज़न है तो मूंगफली नहीं यूज़ करेंगे। उसमें हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ हरी मटर से। और किस तरह से वो जो खट्टा मीठा वाला स्वाद आता है कैसे बनता है वो मैं आपको सिखाता हूँ आज। चलिए आज घर की रेसिपी बताता हूँ आपको अपने चूड़े मटर की। सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीनी लेते हैं और पानी, एक ग्लास में पानी और चीनी लेके उसका हम मिक्सचर तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिए हैं चीनी और पानी, अब इसको खोल लेते हैं। थोड़ा देर इसको ऐसे ही रख देंगे और वो अपने आप खुल जाएगा। मैंने ले लिया है प्याज, 2 प्याज, मटर, और इस समय सर्दियाँ हैं तो हरा लहसुन आराम से मिल जाएगा, तो वो मैंने ले लिया है। ये मैंने ले लिया है चूड़ा। अब इसमें मिलाते हैं पानी, जो हमने चीनी का घोल बना के रखा हुआ है, इसमें उसको ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा इसी में ऐसे ही चला देके, इसमें हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे मिक्स करने के बाद ताड़ी थोड़ा सा इसमें मिठास आ जाए, और इसके बाद इसको हम धो देंगे। इसको हम भिगा के नहीं रखेंगे, तुरंत इसको धो देंगे। उसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए
पंखे के नीचे रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो सूख जाए। थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये घर का कुटा हुआ धनिया है इसलिए थोड़ा सा बहुत टेस्टी हो जाता है। थोड़ा सा गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, सब्जी मसाला थोड़ा सा मिला देंगे। इसको सबको डालने के बाद सबको अच्छी तरह से मिक्स करके सिर्फ इसमें डाल देना है। ये चूड़ा मटर बनकर तैयार है। अब इसमें बस धनिया डाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं और इस पर आप मुझे नमकीन डाल के भी इसको देंगे तो बहुत ही टेस्टी आएगा।